अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े दिनों के बाद वीलॉग में आपसे मुलाकात हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें बरकतें आप पर नाजिल हैं। वीलॉग में हमेशा जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो पाकिस्तान की सियासत है, इस पर हम बात करते हैं। बहुत से समाजी पहलू भी हम आपके सामने लाते हैं। पर्पज़ ये होता है इस वीलॉग का, इसका अगर किसी पे तनकीद भी हो रही है या किसी की तारीफ़ भी हो रही है तो पर्पज़ ये होता है कि हकीकत आवाम के सामने रखी जाए और किसी न किसी हद तक जो हमारी इस्लाह या बेहतरी या हमारी तरबियत में कुछ बेहतरी आ सके वो हम कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से बहरान हैं। पाकिस्तान का मुआशी बहरान बहुत संगीन है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुताल्लिक भी चैलेंजेस हैं। हाल ही में आज हमने देखा कि जो अफ़गान नेशनल सुसाइड बॉम्बर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ये पहलू अपनी जगह है, मैं किसी वीलॉग में इस पे बात करूँगा। लेकिन पिछले 2 रोज़ से जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उस पर जो बातें ट्रेंड कर रही हैं, या इंजीनियर अली मिर्ज़ा हैं या उसके साथ साथ खावर मालिका की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर खासा ट्रेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ट्रेंड चला रही है स्टे स्ट्रॉन्ग बुशरा बीबी। लेकिन खावर मालिका ने जो बातें की हैं बुशरा बीबी से मुताल्लिक, जो उनका बयान हलफ़ी है वो अपनी जगह इंतहाई अफसोसनाक भी है, अजीब भी है, दिलचस्प भी है और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी है। मैं एग्जैक्टली बात करूंगा कि खावर मालिका ने जो बातें की हैं वो क्या हैं और उनका जो कोट अनकोट जो बयान हलफ़ी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि जब खावर मालिका ने इंटरव्यू दिया शाहज़ेब खानज़ादा को, तो उसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, रील्स की सूरत में, शॉर्ट वीडियोज़ की सूरत में, पोस्टर्स की सूरत में, और किस तरह शाहज़ेब खानज़ादा की जो अहलियाँ हैं उनकी तस्वीर को फ़ोटोशॉप करके फैलाया गया है और किरदार कुशी की जा रही है शाहज़ेब की भी, उनकी अहलिया की भी। ये सिलसिला नया नहीं है। अगर आप तारीख़ में जाएँ तो शाहिद आफरीदी ने जब मुखालिफत में बात की थी तो उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कैंपेन चली थी। उससे पीछे चले जाएँ तो आपको याद होगा एक गाना आया था नसीबो लाल का PSL के मौके पे, जब PTI की गवर्नमेंट थी, तेरा ग्रूव शायद, उस पर शोएब अख्तर ने कहा था कि आज देखे ने करोड़, इस जुमले पर, इस लफ्ज़ पे तनकीद की थी। और फिर शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह कैंपेन चलाई गई, किस तरह उनके खिलाफ गालम गोच की गई, वो भी आपके सामने है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मैंने जिक्र किया, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है। मैं बहुत से हवाले हैं उनके हवालों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में जो कुछ बात की जा रही है वो आपके सामने है कि गालम गलोच और एक तूफ़ान बदतमीज़ी। एहसन इकबाल को एक 13 साल बच्ची जो है वो मतून करती है, उनके ख़िलाफ़ बदकलामी करती है और बाद में उस बच्ची के वालिदैन को आके मुआफ़ी मांगनी पड़ती है। कासिम अली शाह हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये बात की थी कि जो चेयरमैन PTI हैं वो अगले जहान के फ़ैसले भी इसी दुनिया में करके जाना चाहते हैं। तो कासिम अली शाह के साथ एक हफ़्ता ट्विटर पर ट्रेंड चला था और फिर पता नहीं बाइकआउट करो और उनकी जो इंटरफेस है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, उसको ख़त्म करो, और क्या कुछ नहीं हुआ। इवन उनके बच्चों को मतून किया गया, उनकी फैमिली को गालियाँ दी गई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ क्या कुछ हुआ, हिना परवेज़ भट्ट के साथ उनके बेटे के सामने लंदन में किस तरह बदतमीज़ी की गई, इसको नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले जब ये इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त से कैंपेन स्टार्ट कर दी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़, और काबीना के वो बड़े बड़े लोग जो आज कहीं कोई IPP में और कोई कहीं और है, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और बहुत से लोग वो बैठ के मुतालबे कर रहे थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस्तीफ़ा दे दें। चलें, मुतालबा भी पार्लिमानी लिहाज से ठीक है, लेकिन फिर उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई वो आपके सामने है। जज अगर कोई ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे या फ़ैसला ना दे तो अदालतें रात को क्यों खुली, वो कैंपेन आपके सामने है। जजों के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया गया वो आपके सामने है। और ये सब बातें वतीरा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई लगी लिपटी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ये वतीरा बन चुका है। इस कौम की नफ्सियात में ये बात ढाल दी गई है, जो तुम्हारी बात ना माने या तुम्हारी बात से इख्तलाफ करे उसको डैश डैश कर दो। ये वतीरा बन गया है और उसको कोई लिहाज नहीं रखना। और जिस तरह से अभी मैं मुल्क से बाहर था तो वहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाई अपने कोलीग्स के साथ, और उन फ़ोटोज़ के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये है कि ये जो भी आप पे तनकीद करे या आपके नुक्ते नज़र से एग्री ना हो तो उसके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है। और वो कैंपेन जो है फिर उसका तरीक़ाकार क्या है कि अगला बंदा या तो बाज आ जाए या वो आपकी बात से एग्री कर ले या वो चुप हो जाए। ये एक अनोखी टैक्टिक्स हैं, प्रोपेगेंडा
जो है वो चलाने के लिए और प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए। खावर मानिका, बुशरा बीबी के साबिक शौहर, उन्होंने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। और जो शाहजेब के इंटरव्यू में उन्होंने बातें की थी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि वो बड़ी प्लांटेड हैं, लेकिन उसके बाद जो बयान हलफी उन्होंने दिया है और जो उन्होंने इस्तदा की है कि उनका हक मजरू हुआ है इद्दत में निकाह करके, वो बयान हलफी में आपके सामने कोट अन कोट रख देता हूँ। और खावर मानिका कहते हैं मेरा ताल्लुक़ मानिका ख़ानदान से है और मेरा ताल्लुक़ तहसील पीर गनी और ज़िला पाकपतन से है। मेरी शादी मुद्दा अलय नंबर 2 यानी बुशरा बीबी से 1989 में हुई। निकाह नामे की कॉपी शिकायत के साथ मुंसलिक है। हमारी इज़दवाजी ज़िंदगी मुद्दा अलय नंबर 1 यानी इमरान अहमद न्याजी की दखल अंदाजी तक बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी रही। मुद्दा अलय 1 का तारुफ मेरी भाभी मरियम ने इस्लामाबाद में धरने के दौरान करवाया। इमरान अहमद न्याजी पीरी मुरीदी की आड़ में हमारे घरेलू ज़िंदगी में दाखिल हुआ और फिर वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आने जाने लगा। मुद्दा अलय नंबर 1 मेरे घर में गैर मौजूदगी में घंटों तक रहता था, जो उसकी तरफ से इंतहाई गैर अखलाकी गैर इस्लामी था। उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो किसी भी बहाने से इस खातून के साथ रहे। मजीद वो कहते हैं कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान का मेरे घर आना जाना बहुत ज़्यादा होता गया और एक मौके पर इमरान को मैंने बेइज्जती करके घर से निकाला। मैंने ये भी देखा कि इमरान के आने के वक्त जुल्फ़ी बुखारी उनके साथ हुआ करता था, हालांकि वह मेरी साबका बीवी बुशरा बीबी से मुरीदी का रिश्ता भी कभी नहीं रखता था। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा जुल्फ़ी बुखारी मेरे घर अकेले भी आते थे, मेरी गैर मौजूदगी में और तन्हाई में मेरे घर, और उसके बाद बनी गाला में इमरान के घर पर मेरी इजाज़त या रजामंदी के बगैर एक दूसरे से मुलाकात करने के तर्ज़ अमल को मद्देनज़र रखते हुए मुझे मेरे एक नौकर लतीफ़ ने इत्तला दी। उस नौकर ने इमरान अहमद को पहले घर से निकाला भी था। मेरा यकीन करने की इजाफी वजह यह है कि जवाब दहिंदगान रात के औकात में घंटों एक दूसरे से राब्ते में रहते। फ़ोन और सिम्स बुशरा बीबी को फ़रा ने फ़राहम की थी। और ये भी कहना है मज़ीद इस बयान हलफ़ी में, मैंने अपनी बीवी से पहले इस तर्ज़ अमल पर एहतजाज किया और हमारे दरमियान गर्मा गर्म अल्फाज का तबादला हुआ, लेकिन इस रूहानियत की आड़ में उसकी पर्दापोशी की। मैंने अपने ख़ानदानी नाम और बालिग़ बच्चों की खातिर, जिनमें से 2 बेटियों की शादी करवानी थी कर दी थी की खातिर हालात को ठीक करने की पूरी कोशिश की। मज़कूरा बाला मामलात इस्लामाबाद धरने से 14 नवंबर 2017 तक जारी रहे, जब मैंने बुशरा बीबी को नीम दिल से तलाक दी। तलाक नामे की कापी फ़ाइल पर भी दस्तयाब है। मज़कूरा तलाक के वक्त मेरे जहन में ये था कि बुशरा इसे संजीदगी से लेगी और मैं फरवरी 2018 से पहले अपनी वालदा की मदाखलत से सुलह कर सकूँगा, लेकिन दोनों के कब्ल वक्त निकाह की वजह से मेरी सुलह के मंसूबे नाकाम हो गए। 1/1/2018 को इद्दत के दौरान जवाब दहिंदगान, जो कि इमरान के मुताबिक पेशीनगोई का नतीजा था, और मुझे सुलह का मौका नहीं दिया गया। निकाह की तकरीब मोरखा 1/1/2018 ना तो शरई थी और ना ही इस्लामी, क्योंकि इससे इद्दत की मुद्दत के बगैर मुकम्मल किया गया था और तलाक की असल तारीख को दर हकीकत दबा दिया गया था, और इस तरह शादी की तकरीब धोखाधड़ी थी। जब दोनों मुद्दा अलयान के कब्ल वक्त तक निकाह की तारीख 18 जो है मुफ्ती सईद के ज़रिए उन्होंने फरवरी 2018 में दोबारा निकाह करवाया। आखिर में वो लिखते हैं कि लेकिन अब ये बातें मंजर आम पर आ गई हैं, इसलिए मैं अदालत के सामने हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्ज़िमान मुद्दा अलयान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। ये दावा जो उन्होंने अदालत में किया है, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मज़ीद ये स्टोरी बहुत लंबी थी, वीलॉग लंबा हो रहा था। कोट अन कोट आपके सामने बयान किया है। सवाल ये है, शाहजेब के शो में क्या शाहजेब ने कहा था खावर मानिका से कि वो ऐसी बात करें, या किसी और ने कहा था? और अब वो ये ऐसी बात कर रहे हैं, जब वो इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हमारा काम रिपोर्ट करना है, हम दूसरी साइड भी रिपोर्ट करते हैं। तो अब ज़रा ख़ुद सोचिए कि ये जो अब कुछ हो रहा है, ये तरबियत की गई है इस कौम की। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।